हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनक ट्रेडिंग। चलिए हम और आप मिलकर एनालिसिस कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। आज की एनालिसिस भी हम करेंगे और फ्राइडे का सेशन कैसे रहने वाला है उसकी भी एनालिसिस हम करेंगे। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि अभी हम यहाँ पे 2 दिन रुक गए हैं, तो होपफुली या तो कल के सेशन में हम निकल सकते हैं या फिर अगर मंडे के सेशन में निकलते हैं तो और अच्छी एक मूवमेंट मिल सकती थी जो कि हमें 43,600 के आसपास की क्लोजिंग दे सकती थी। पर आज की क्लोजिंग भी बहुत अच्छी मिली हमें, 250 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है और वन साइडेड मूव मिली है। वन साइडेड मैंने एक कॉल भी दिया था जिसने करीबन 550 पॉइंट्स की मूवमेंट दी है। 550 पॉइंट्स की मूवमेंट जो नए ऑप्शन बायर्स होते हैं उनके लिए पकड़ना मुश्किल है। उसके लिए भी मैं एक लर्निंग सेशन लेके आ रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपनी कॉल या पुट को होल्ड कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं और उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए आज की हम एनालिसिस कर लेते हैं और उसी के बेसिस पे हम कल की एनालिसिस कर लेते हैं कि कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो आज अगर आपने देखा होगा, मैंने कल की जो वीडियो रही थी उसमें बताया था ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और इस ट्रेंड लाइन के बाद जब हमने ब्रेकआउट दिया ना, फिर हमने कुछ नहीं देखा है मार्केट में, ना कोई लेवल्स देखे हैं, कुछ नहीं देखा है। ये जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रही थी इस लेवल को कुछ नहीं देखा मार्केट ने और कंटिन्यूसली 1.25 के बाद कंटिन्यूसली हम ऊपर की तरफ हाई पे हाई मारते चले गए। अभी हम देख लेते हैं कि आज के सेशन में हुआ क्या और मैंने जो कॉल दी थी ऑप्शन की उसकी भी एनालिसिस हम इसमें करेंगे कि उसको मैंने क्या देख के दिया था और उसने 550 पॉइंट की जो मूवमेंट करी है वो कैसे करी है। तो आज हम यहाँ पे ओपन होते हैं और कल की वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि 450 से 500 तक का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। हम वहां तक आए, रुके और आज यहाँ पे ये जो इनसाइड कैंडल देख रहे हैं, एक रेट यहाँ पे भी दिया गया था और इसने भी अच्छा ब्रेकआउट दिया। 500 700 की कॉल थी, 500 की कॉल थी या 400 की कॉल थी शायद, वो जिसने करीबन 60-70 पॉइंट का मूवमेंट दिया था। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं लेवल्स, ये 660 का लेवल भी मैंने कल यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिया था। यहाँ पे मैंने कहा था कि ये लेवल भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद जैसे ही हमने ब्रेकआउट दिया फिर हमने एक इनसाइड कैंडल बनाई, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ और हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ निकलते गए। अभी कल का सेशन हमारे लिए क्या हम उसमें से ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कल वैसे मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि मूवमेंट इतना नहीं करता है। ऑप्शन आज जो मूवमेंट करना था वो ऑलमोस्ट कर चुका है। कल हमें शायद इतनी मूवमेंट नहीं मिलेगी पर होपफुली हमें अच्छी मूवमेंट अब तभी मिलेगी जब हम 680 के ऊपर अब क्लोज करेंगे। 680 के ऊपर हम डेली बेसिस पे अगर क्लोज कर देते हैं तो फिर हमें दोबारा एक वन साइडेड मूवमेंट मिलेगी कम से कम 400 से 500 पॉइंट की। तो अभी कल के सेशन में हम देख लेते हैं। आज की क्लोजिंग, हमारी चार्ट की क्लोजिंग आई है 43,309 की और जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो शायद 250 के आसपास की क्लोजिंग आई है। करेक्ट, 250 के आसपास की क्लोजिंग आई है। अब कल के सेशन में ये जो नीचे की तरफ हमारा जोन था जिसमें हमने पहले ब्रेकडाउन किया था, जो 950 के लेवल हमारे थे, अभी वही दोबारा से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। 42,950 से लेके 43,050-80 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। अब कल हम अगर 250 से लेके 150 के जोन में ओपन होते हैं और हम ऊपर की तरफ निकलते हैं तो हमारा जो फर्स्ट लेवल निकल के आएगा वो 43,260 का निकल के आएगा और उसके ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाते हैं तो जो सेकेंड लेवल हमारा निकल के आएगा वो 43,350 का निकल के आएगा। जैसे कि मैं अपने पिछली वीडियोस में कंटिन्यूसली बताता आ रहा हूँ कि चार चीजें हमेशा हमें चार्ट पे ध्यान रखनी है। एक तो हम ओपन कहाँ पे हुए, क्लोज कहाँ पे हुए, हाई क्या मारा है और लो क्या मारा है। ये ऑटोमेटिकली चार्ट, स्टॉक मार्केट, बैंक निफ्टी, आप कोई भी चार्ट उठा लीजिए उसमें ऑटोमेटिकली ये चीजें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है और हमें काफी बेनिफिट हो सकता है कि हम अगर इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रख ले तो हम ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं हमें। तो सेकेंड लेवल जैसे कि मैं बता रहा था जो आज का हाई मारा है उसके आसपास निकल के आएगा, 350 के आसपास निकल के आएगा और जो थर्ड लेवल अगर हम इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, 5 मिनट की एक कैंडल भी बना देते हैं तो हम फिर 43,450 के आसपास तक जा सकते हैं।
अब 43,500 से लेके 43,600 का लेवल दोबारा से एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछली बार जो हमने ब्रेकआउट कैंडल दी थी, जो जो ये कैंडल हमने बनाई थी, वो सम अराउंड 43,620 के आसपास से ही हम रिटर्न हुए थे और काफ़ी बड़ी हमने बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई थी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट्स में बताइए आज का सेशन आपका कैसा रहा, आप लोगों ने कितना प्रॉफिट किया, और मेरी वीडियोस से आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट्स में बताइए। आपका जो भी डाउट है मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करके वो सॉल्व करने की। तो चलिए देख लेते हैं 42,500 की जो कॉल थी उसने किस तरीके से बिहेव करा। मैंने बताया था कि अगर ये कॉल 42,500 की 220 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, अब सस्टेन करने का मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली ये जो बायर्स थे यहाँ पे हैवी होते जा रहे थे। ये जो कैंडल्स आपको बता रही है, मैं कंटिन्यूसली आपको ये बताता हूँ, हर कैंडल आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहती है, वो कुछ बताना चाहती है, वो होल्ड करती है, चलती है, रुकती है, नेगेटिव कैंडल बनाती है। ये बहुत सारे कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते हैं जो कि मैं अपनी लर्निंग वीडियोस में आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। ये देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे कैंडल्स रुक रही थी, बायर्स इसके ऊपर हावी हो रहे थे। अब जो नया बायर होगा उसके लिए ये मोमेंट पकड़ना काफी मुश्किल है, ये मूवमेंट काफी मुश्किल है। पर जैसा कि मैंने बताया था 220 पे अगर हम सस्टेन कर जाते हैं, सस्टेन करने का मतलब यही था कि हम ऊपर जाके नीचे आते हैं और उसको रीटेस्ट करते हैं और दोबारा फिर ऊपर की तरफ निकलते हैं ना, तो फिर एक काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है हमें, काफी अच्छी मूवमेंट। क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो कंटिन्यूसली यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ले रहे थे 220 के लेवल के आसपास, कंटिन्यूसली बायर्स कोशिश कर रहे थे ऊपर जाने की पर नहीं जा पा रहे थे। जो सेलर्स थे उन्होंने काफी अच्छी शॉर्ट पोजीशन हमने 350 के आसपास बनाई थी। और यहाँ पे देखिए जैसे ही हम ऊपर निकले हमने रीटेस्ट किया और फिर हमने जो हाई मारा ना वो करीबन 420 के आसपास का मारा। अब दोबारा यहाँ पे पोजीशंस कवर करने के लिए जो सेलर्स निकले थे 220 के बाद और 280 के बाद तो फिर 420 पे ही जाके रुके। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी कैंडल आपको क्या बता रही है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा शॉर्टिंग हुई है और ये लेवल जो हमारा था वो 350 के आसपास का ही था। जैसे ही हम ऊपर गए फ्लो में जो हमारे स्टॉप लॉसेस हुए थे जिन सेलर्स के, वो दोबारा 350 पे टेस्ट करते हैं और उसके बाद जो मूवमेंट बनती है फिर वो मूवमेंट देखने लायक थी। हम जो सीधा रुके हैं फिर वो करीबन 750 750 के आसपास जाके हमने क्लोजिंग दिया और जो हाई हमने मारा था वो शायद 750 762 का हाई मारा था। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जिन्होंने भी शॉर्ट किया था ना आज उन सबके स्टॉप लॉसेस किए हैं, मार्केट ने कंटिन्यूसली स्टॉप लॉसेस किए हैं। तो फ्रेंड्स जनरली हम ऑप्शंस के चार्ट को देख के ट्रेड नहीं करते हैं, हम बैंक निफ्टी का जो चार्ट है उसी को देख के ट्रेड करते हैं और फिर ऑप्शंस के चार्ट को भी उसके साइमल्टेनियसली देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ऑप्शंस के चार्ट पे चल क्या रहा है और हम अपनी पोजीशंस एज अ बायर हम निकल सके अपना प्रॉफिट लेके उन उन पोजीशंस में से। आगे मैं अपनी जो लर्निंग वीडियोस है उसमें बताऊंगा कि इतनी बड़ी मूवमेंट में हम कैसे अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, हम कैसे जो अपनी पोजीशंस है वो हमें खाली करनी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आपने यहाँ तक की मूवमेंट ली तो आप ऑब्वियस सी बात है ये रेड कैंडल जो रहेगी वो जो नए ऑप्शन बायर्स रहेंगे वो देख के निकल जाने वाले हैं। यहाँ पे इतनी देर कोई नहीं रुकता कि 220 से हम चले, हमने 290 का हाई मारा और फिर हम 220 पे आ रहे हैं, तो कोई इतनी देर नहीं रुकने वाला है। तो हमें अपनी कितनी पोजीशंस खाली करनी चाहिए, री एंट्री कहाँ पे लेनी है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं दोबारा एक बार आपको कल के लेवल्स बता देता हूँ। अगर हम 150 से 250 के बीच में ही अगर ओपन होते हैं तो फर्स्ट लेवल जो हमारा रहेगा, अगर हम 150 के पास से निकलते हैं तो फर्स्ट लेवल हमारा रहेगा 43,250 का, सेकेंड लेवल जो हमारा रहेगा वो 43,350 के आसपास का रहेगा और जो थर्ड लेवल रहेगा वो 43,450 के आसपास का रहेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देख पाए, समझ पाए और सीख पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।